हो गया। एच आर न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई। फिलहाल मैम के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये जो लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हो मैम से देखने लग रहे हो, मैम की भगत सिंह कॉलोनी से आप देख रहे हो कि एक घर जो कि सारे तर टूटा फूटा पड़ा है, और टाइटल आपने पढ़ा होगा कि एक सिलेंडर की वजह से पूरा घर जो है तहस नहस हो गया है। घर के अंदर लगातार 2 ब्लास्ट हुए हैं। वो सिलेंडर जिसको हम घर में रोटी पकाने के लिए या किसी और काम के लिए जो रखे जाए हैं, जिस प्रकार से बात करें, खाना बनाने की बात कर ले, या फिर नहाने धोने का पानी गर्म करने की बात कर ले, या फिर भाई किसी भी प्रकार की दुकान में जो आज के दिन यूज होने लग रहे हैं, ये जो सिलेंडर आप देखने लग रहे हो, यू सिलेंडर की बात कर ले, जो बड़ा सिलेंडर हुआ है गैस का, उस सिलेंडर की मैं बात कर लूँ, उस सिलेंडर को घर के अंदर रखा जावे यहाँ पे इस स्टोर रूम के अंदर। लेकिन पता नहीं किस वजह से इस सिलेंडर के अंदर आग लग जाए, और आग लगने के बाद में जब परिवार को पता लगे तो परिवार घर से बाहर निकल जावे है। गन मित्र है कि भाई किसी भी परिवार के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि परिवार बाहर निकल गया था और सुरक्षित है भगवान की दया से। लेकिन यहाँ पे घर की कोई भी दीवार और कोई भी छत जो है सुरक्षित नहीं है, किसी कोई कमरा जो है यहाँ पे बचा नहीं हुआ है। ये दीवार देख सको आप, इसको देखने के बाद आपने अंदाजा लग गया होगा कि ब्लास्ट जो है वो कितना बड़ा होगा। फिलहाल देख रहे हो यहाँ से अभी भी धुआं निकलने लग रहा है। ये जो धुआं है, यहाँ पर रजाई वगैरह रखी गई थी उसमें से धुआं निकलने लग रहा है। आग अभी तक पूरी तरीके से बुझ नहीं ली है। परिवार तो हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, आखिर होया क्या था, किस प्रकार से जो यह आग लगी है, क्यों कर यह आग लगी है, क्या मामला होया था, ब्लास्ट क्यों कर होया है। इस साइड आ भाई एक बार ये दिखा दो। एक बार देख सको जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये कमरा है, लेकिन कमरे के ऊपर कोई छत नहीं है। यह छत जो नीचे जाके गिर गया भाई। इतना बड़ा ब्लास्ट आखिर होया क्यों कर। चिंता का विषय यूं बन रहा है कि भाई ब्लास्ट होने के बाद में, सिलेंडर फटने के बाद में इतना बड़ा हादसा क्यों कर हो गया। यूं हो उसका था उस कमरे में आग लग जाती है। आपने पहले बहुत सारी देख रखी होंगी इस चीज, जरा सिलेंडर फटे होंगे, आग लगी होगी, लेकिन इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा नुकसान आपने नहीं देखा होगा। राम राम जी। नमस्ते जी। जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ, आग लगी, उस टाइम पे आप घर में थे? हाँ जी। क्या देखा आपने? मैं तो यहाँ बैठी हुई थी, मेरे को तो पड़ोस वाली आंटी बुला के बाहर लेके गई है कि यहाँ पे धुआं निकलने लग रहा है, तू बाहर आ जा। अच्छा। फिर मैं बाहर चली गई, उसके बाद ब्लास्ट हुआ है ये। अच्छा, जिस टाइम पे पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि घर के अंदर से धुआं निकलने लग रहा है या आग वगैरह लग गई, तो आपको बाहर बुला लिया गया? हाँ जी। अच्छा, मतलब कमरा में कौन सा? मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे, मेरे को तो हम्म, पकड़ के बाहर लेके गए हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ चक्कर रहा वगैरह आ था। गया होगा। हाँ जी। घर में जो सिलेंडर बताने लग रहे हैं, सिलेंडर फटे, देखो भाई एक बार नून दिखाओ, एक बार सामने देख रहे होंगे भाई आप तस्वीरों में, आप जूम करके दिखाओ बिल्कुल एक बार। सामने जो 2 सिलेंडर आप देखने लग रहे हो उनकी हालत देख सको आप। ये वह सिलेंडर है जो यहाँ पे रखे गए थे और जिसके अंदर अनुमान लगाने लग रहे कि आग लगी होगी या ब्लास्ट हुए होंगे। इन सिलेंडरों के अलावा और भी सिलेंडर थे घर में? नहीं, और कोई सिलेंडर और थे? कोई सिलेंडर नहीं थे? अच्छा, और कोई कोई ऐसी चीज स्टोर रूम में रखी हो जिससे आग लग सके? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लाइट आई हुई थी उस टाइम पे? लाइट थी उस टाइम पे। लाइट भी थी उस टाइम पे। अच्छा, और घर में कौन कौन था उस टाइम? घर में मैं अकेली थी, अच्छा। और पापा जी बच्चे को लेने के लिए स्कूल गए हुए थे, हम्म। और ये ऑफिस गए हुए थे। अच्छा। हाँ। हम्म। देखो भाई बताने लग रहे हैं कि घर के अंदर सिर्फ एक या महिला जो आप देखने रहे हो सिर्फ या थी, उस मालिक की दया, उस परमपिता परमात्मा की दया, तब किसी का भी कोई चोट फेट नहीं है। भगवान जाने भाई क्यों कर किसने जो भगवान का बंदा इसको भेजा घर में और इसको जो है बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित है। अंकल आप इसी घर में हो? हाँ जी। नमस्ते। नमस्कार। क्या लगा आपने कि ये जो ब्लास्ट हुआ क्यों करवाया होगा? मैं तो पोते को स्कूल में लेने के लिए जा रहा था। हम्म, यहाँ से 1:10-15 में घर से निकला था, हम्म, और उसको लेके ने और बैंक में थोड़े से पैसे घर के खर्चे के लिए निकलवाने थे। हम्म, वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि आप टोकन लो। टोकन का नंबर 112 था और 104 चल रहा था। तो इतने में उन्होंने 1 घंटे के करीब मेरे को वहाँ लगा दिया। देखो भाई एक चीज बताऊंगा मैं आपने। हाँ जी। अंकल जी बता रहे कि टोकन का नंबर 112 था और 112 इमरजेंसी डायल नंबर हुआ है। कड़े न कड़े एक संकेत इसना पर जो नुमान जा रहा है अंधविश्वास हो इन चीजों में कुछ नहीं रखा। कड़े न कड़े 112 जो एक संकेत था इसके लिए कि इमरजेंसी कुछ है, तो इसलिए यहाँ पे रुक रहा है। और अगर वो नंबर इसका आ जाता तो के मेरा अंकल भी यहाँ पे फंस जाते उस हाँ। टाइम पे, है ना? अगर अगर मेरे को वहाँ से जल्दी हो जाता हम्म, तो मैं यहाँ बैठा मिलता, ये भी यहाँ हम्म, बैठी मिलती, और जान हो का भी सकता था, नुकसान हो जान सकता का था। नुकसान हो हो सकता सकता था छत जी। ऊपर पड़ सकती हाँ थी। जी। भगवान की ये शुक्र है कि मेरे को और परिवार को बचत होगी। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जी। अच्छा कोई नहीं भाई, देखो होश में रहो थोड़े से। एक बार नू बताओ, जो सिलेंडर वगैरह रखे गए थे अनुमान लगा रहे कि सिलेंडर की वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। बिल्कुल सर। कौन सी कंपनी का सिलेंडर है? भारत गैस के हैं। भारत गैस का। आया कोई अधिकारी? अभी तक तो कोई नहीं आया जी। कोई अधिकारी शुद्ध लेने नहीं आया अभी तक? नहीं जी। आपने कहीं पे कंप्लेंट करी है? मैंने फायर ब्रिगेड वालों में रिपोर्ट करी थी। हम्म,
और उसकी कॉपी कल शायद मेरे को रोहतक से मिल जाएगी। कल हम रोहतक जाके वो रिपोर्ट ले आएंगे और उसके जब तक हम एफआईआर की भी तैयारी कर रहे हैं तो 112 वाले ने कहा कि भैया आपके पास एफआईआर वालों के पास हमारी कॉपी पहुंच जाएगी सीधी। तो ये बातें थी, उसके बाद कार्रवाई करने के लिए अभी हम घूम रहे हैं। देखो भाई, भारत गैस का सिलेंडर जो बताने लग रहे हैं और अनुमान लगाने लग रहे हैं कि सिलेंडर से जो ब्लास्ट हुआ, क्योंकि सिलेंडर ही स्टोर रूम में रखे गए थे और ऐसी कोई चीज़ नहीं बताने लग रहे जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जा या फिर कोई भी आगजनी की जैसी स्थिति बन जावे। क्योंकि गैस वगैरह ये जो देख रहे हो, ये सिलेंडर जो स्टोर रूम में रखे गए थे उनकी हालत आप देख रहे हो, दिखाई भैया बना के। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो इनकी हालत आप देख रहे होगे कि बिल्कुल कति लाल लीले हो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे जो इन्हीं की वजह से बताने लग रहे कि आग लगी होगी। और अड़ोसी पड़ोसी से भी जानकारी लेंगे, उनसे भी पूछांगे उन्होंने क्या देखा था, क्योंकि भैया घटना देखो यहाँ पे हुई है, पता नहीं किसके साथ में हो जावे। हालांकि कंपनी दावे करे है कि भाई ये जो सेफ हैं, हालांकि सुरक्षा की भी जानकारी दे रहा है भाई आपने सुरक्षा भी रखनी पड़ेगी अपनी खुद की भी, और इस जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ तक आप लग सबकी जो है सेफ्टी भी हो। कहाँ पर रखे गए थे सिलेंडर ये सर स्टोर रूम में सर। टोटल सिलेंडर कितने थे घर में आपके? 2 या 3 हो सकते थे। कितने सिलेंडर हो, क्या करते हो? सर हमारे पास पहले यूज होते थे पानी की गैस गीजर में और रसोई में, और अपने पास एक दो एडवांस भी रखते थे। स्टोर में रखना पड़ा करता इमरजेंसी का। बिल्कुल, क्योंकि हाँ जी, पहले पापा जी रिटायरमेंट तो थे नहीं, इनकी नौकरी बाहर थी, तो वो ला के रखे गए हैं। देखो भाई, ऊपर दिखाओ एक बार। घर की ऐसी कोई दीवार नहीं है, शायद वो परला कमरा तो मेरे समय ठीक होगा ना। हाँ, वो जो पीछे आप एक कमरा देख रहे हो ना जहाँ पे वो महिलाएं खड़ी हैं, वो कमरा एक सुरक्षित है, बाकी सारे कमरे तहस नहस हो गए हैं। ऐसी कोई दीवार नहीं बच रही है, पड़ोसियों की दीवार भी नहीं बच रही है जरा तरेड़ नहीं आ रही हो। ये देखियो भाई, इतनी बड़ी बड़ी तरेड़ देख सको। अरे जो ऊपर गाटर पत्थर जिसने आप बोला ना, पत्थर तो मजबूत छात हो यार, वह सारे टूट गए। अब सबसे बड़ा चिंता का विषय यूं है कि ब्लास्ट होया उस कमरे में और दिक्कत हो ही यार्ड है, ये छात कुकर टूट कर पड़ रही है। इस साइड दिखाओ, ये तो ठीक है यहाँ पे तो है ना, यो ठीक है, बाकी यार्ड तक यानी कि पड़ोसिया जो परली दीवार आ जाए उड़ तक नुकसान हो रहा है। ऊपर आपने जाके देखा होगा तो पड़ोसिया दीवार भी प्रान जाकर पड़ रही है, और उस साइड वो वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस की दीवार भी साइड में पड़ गई है जाकर ना। देखो भाई, सबसे बड़ा चिंता का विषय यू है ना, तो फिलहाल को जांच हो पाई है ना कुछ और हो पाई, और समझ में मारे भी नहीं आने लग रहा कि भाई ब्लास्ट अगर होया है तो होया क्यों कर है, कारण क्या रहा होगा, सिलेंडर या फिर कुछ और। हालांकि स्टोर में बताने लगे स्टोर में ऐसी कोई चीज नहीं रखी गई थी जिससे ब्लास्ट की स्थिति बन जावे, लेकिन यूं जो इतना बड़ा हादसा देखने के बाद में आपके दिमाग में क्या आने लग रहा है कि ब्लास्ट कैसे होगा, आपने कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना, ताकि इस परिवार की थोड़ी बहुत मदद हो जाए कंपनी की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से, या फिर जो सिलेंडर जो आप देखने लग रहे हो जिसने घर के अंदर ब्लास्ट करने की जो चीजें रखवा रखी हैं, जिन हम बम कह सका हाँ, हमेशा अपने घर में रखा हाँ। आजकल तो देखा जाए कि सीएनजी की जो गाड़ी है उनके पीछे भी हम बम बांध कर जो है साथ साथ में चल रहे हैं, और ये बम जो घर में रखे गए थे जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अंकल जी, लग है कि मैं प्रशासन थोड़ी बहुत कुछ सूद ले हुआ। प्रशासन वालों की अभी तो पता तो करके गए हैं, बाकी हमारे को अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन की तरफ से कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट करो, हम आपकी थोड़ी मदद करेंगे। अच्छा, ये बेडरूम था क्या? हाँ, ये बेडरूम दिखाओ भाई, उस साइड तक दिखाओ एक बार, बेडरूम उस कमरे में जाकर दिखाओ। देख रहे हो भाई, आप बेड देख रहे हो, बेड के ऊपर पूरी की पूरी छत नीचे पड़ गई। अगर इसमें कोई बच्चा सो रहा होता, कोई महिला या बुजुर्ग कोई सो रहा होता इस टाइम पे इस कमरे में, तो आप अंदाजा लगा सको, आपके दिमाग में तस्वीर आ गई होगी कि उस टाइम पे उसकी हालत क्यों होती, क्योंकि इस दीवार के नीचे मलबे के नीचे वो दबा होना था, और मारा भर गए रुक के मार मार के काट लो बचा लो और अनु कर दे पाओ, और हालांकि आज में कुछ नहीं लगना था। लेकिन उस परमात्मा की मदद से जो है आज पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित है जमा। सर आंटी, आपका घर कौन सा है? हम तो झांसी से आए। अच्छा, झांसी से आए हो आप तो। इस साइड आओ एक मिनट, पड़ोस में हो ना आप? ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई नू बता, जिस टाइम पे यू ब्लास्ट होया है उस टाइम पे आपने पता लगा होगा? भाई पता इतना लग गया है, बहु बहु थी तो सारा था पोता नहीं लेने, और मैं भीतर सुती थी गोदाम में, कोई मानस आया है, आग लाग रही हम तो ये सारा पड़ोसी बाज जा। हाँ, हमने न्यू न्यू बेरा किस तरीकत लगी, कुकर लगी, हम तो एक बार आओ होगा ये पैडी, हम तू कूद कर मेरा कुआड़ खुलवा था एकदम के मैं खोल लू हूँ। वो नीम पर चढ़ की स्टोर की छत पर आया है, फिर वो हमारी छत पर कूदा से आदमी, तो वो नु कहता ताई खोल कुआड़, मैं खोलू ही कोनी। फिर नु लाग रही है पड़ोस में, जद मैंने बाज की पेड़िया की सकल खोली, जद हम तो बाहर बाज दी, हम कोई 15 जनी थी उरे भीतर, हमने न्यू ही नहीं बेरा किस तरीकत लाग जो आपकी बोर्ड थी इसने किसने बताई है? इसकी बोर्डिया थी, इसकी वे बेची गोदाम में। अच्छा। वह काम जा रही थी, वह ऐसा बोली आग लाग रही है, क्या बोली ना, जद हम इसने बाहर लेगी बाहर फिर या दूर से सिलेंडर तो देखो आप भी रखते होंगे ना?
हाँ और मेरे में सारी दुनिया ही रखा आजकल तो, रखा है क्योंकि भाई। सरकार तो भी कहने लग रही है ना गरीबों का भी सिलेंडर सुलेंडर बांटती है, हाँ। ऐसे दावे करने लग फिर भाई वो पहला धमाका है, फिर मैंने मेरी सासू काटी है ऊपर लगर मत रही है। वह बाहर बैठाई हमने पड़ोसना दो तीन लाकी ने कुर्सी लेगी सा। और उस टाइम सिलेंडर एक तो पाट लिया था, फिर वह हमारी बीच में तो ठेठता ही पड़ रही है, उधर उधर था हाँ, तो मन देखिए ऊपर तक। वह दीवार सारी पड़ रही है, हम्म। सारा घर का कुआड़ देखो खुला भाई, पाया हमारा। पड़ोस बताने लग रहा है कि भाई इन्हों तो भाई जब पता लगा जिस टाइम पे आग तो लग ली कोई है, बोली। ब्लास्ट हो ली है, अड़ोसी पड़ोसियों ने आगे बताई है। और यो दिखाइए भाई जो करिया ताई और की दीवार यह है इस साइड वाली, जल्दी दिखाओ आगे आके। ये सामने आप देख रहे हो भाई, वह जो दीवार आपने दिखने लग रही है ना पीछे, यह है उस ताई की दीवार, यानी कि परलाई घर है। और यह भी मैंने ऊपर जाके देखी, ऊपर में आपने जाकर दिखा नहीं सकता क्योंकि हालत सारी खराब है, सब कुछ जर्जर हुआ पड़ा। बेरा कोनी कौन से की मारा गले भी चोट फेट हो उसका, इसलिए मैं प्राण जाकर नहीं दिखाऊंगा आपने। प्राण की दीवार मैंने ऊपर जाकर देखी है तो सारी टूटी फूटी पड़ी है। और यो घर में आपने दिखा इसको हूँ, हाँ तरेडारी। यू जो कमरा आप देखना यू सुरक्षित है, बाकी सारा घर बनू तो दिखाओ भाई, उस साइड दिखाओ। यू पूरा घर तहस नहस हो गया भाई। भाई देखो, अनुमान तो नहीं लग गया है कि भाई इन सिलेंडर तो आग लग गई है, और इन आग लगने के बाद में जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद में जो है पूरा का पूरा ढूंढ जो नीचे पड़ गया है। फिलहाल दोस्तों वीडियो ने शेयर कर दियो, और आप लोगों को मैंने जो दृश्य दिखाया यूं मैम से दिखाया, मैम की भगत सिंह कॉलोनी से, क्योंकि दिमाग में नहीं आने लग रहा, समझ में नहीं आने लग रहा कि ब्लास्ट कैसे हुआ। आप लोगों ने बताना कमेंट करके ब्लास्ट होने का कारण क्यों उसका है, और संबंधित जो सी भी कंपनी है जिसकी वजह से यू आग यू हादसा हो सके होया हो, तो परिवार की मदद करने का जो काम करें। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दिया और कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।